रघुवर दास को भाजपा यहाँ से नामो निशान हट गया, उसी तरह आने वाले दिनों में आदिवासी समाज अगर एकजुट हुआ, चूंकि स्वाभाविक है कि आदिवासी समाज के वोट से ही आज सरकार यहाँ बनती है और बिगड़ती है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग को अब सचेत रहना होगा। जो अब हुआ सरकार है, हम लोग का अब अपना सरकार नहीं है, ये एकदम दुश्मन है। हम लोग के साथ कभी भी हम लोग के साथ कदम से कदम मिला के नहीं, हमारी आवाज को कुचलने का प्रयास कर रहा है। सीरम टोली का यहाँ पर मामला चल रहा था, आग बबूला यहाँ पर था, यहाँ के आदिवासी रोड में सड़क में उतरा हुआ था और वो है सब विदेश में जाके है वो मतलब उद्योगपतियों से मिल रहा था, उसको शर्म नहीं लग रहा था। देख रहे हैं कि धार्मिक स्थल में आपको जानकारी होगा, अभी हम लोग मांग पत्र में दिए हैं कि आदिवासियों के धार्मिक स्थल सीरम टोली, मरांग बुरु, पारसनाथ, लुगु बुरु और देवड़ी सबका आपका जानकारी होगा। संथाल भाई के लोग होंगे। रजरप्पा आज पूरा हिंदुकरण हो गया। जो रजरप्पा मतलब संथालों का पूजा स्थल था, आज वो हो गया, मतलब है कि हिंदुकरण हो गया। ये साजिश है। उसी तरह तमाड़ में जो हम लोग देवड़ी का बात कर रहे हैं, आप लोग आंदोलन में गए हैं, हम लोग उसका इतिहास हम लोग को भी जानकारी है कि आज मुंडा पान वहाँ पुजारी है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी कहने का मतलब है कि हम लोग को धार्मिक जो पहचान है उसी को समाप्त करके हम लोग को पूरा साजिश के तमाम लोग हम लोग को सचेत हो जाना है। अगर लड़ने भिड़ने के लिए तैयार नहीं होइएगा, वैसे महान पुरुष लोग जो हम लोग को दे के गया है उसको अगर हम लोग दोबारा उपयोग नहीं करेंगे, फिर दोबारा हम लोग को वीर बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, वीर बुद्धू भगत, नीलांबर पीताम्बर बनने की आवश्यकता है। बंदी का ऐलान हुआ है, प्रकाश भाई सब हैं, हम लोग उधर रामगढ़ जिला में पूरा मोर्चा संभालेंगे। रामगढ़ जिला को हम लोग पूरा एकदम चारों, चाहे NH30 हो चाहे वो 4 लेन जितना है, हम लोग यहाँ से जाने के बाद रणनीति बनाकर रामगढ़ जिला को ठप करेंगे। रामगढ़ जिला ठप होना यानी वो धनबाद रोड से लेके हजारीबाग रोड से लेके पूरे इलाका हम लोग वहां पर ठप करने का काम करेंगे। आज यहाँ आदिवासियों पर हो रहे पूरे हमले, हम लोग आज एकजुट होने के लिए यहाँ पर आए हैं। और चूंकि यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हाथों को रखे हैं कि हम अपना आदिवासी समाज का अस्मिता और पहचान की लड़ाई आज ही नहीं, हमारे महापुरुषों ने भी लड़कर हम लोग को, उन्होंने अपना कुर्बानियां देकर जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों से भी रक्त रंजित होकर हक अधिकार पाने के लिए काफी संघर्ष किए थे। चाहे वो वीर बिरसा मुंडा हो, वीर बुद्धू भगत हो, सिद्धू कानू हो, वीर नीलांबर पीताम्बर हो, तेलंगाना खड़िया हो, ऐसे कई महान आदिवासी योद्धाओं ने अपना क्रांतिकारी खूनों से हम लोगों को आजादी दिलाने का काम उस समय दिए थे, जिसका परिणाम 78 SPT एक्ट कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। हम लोग का जल जंगल जमीन का रक्षा के लिए, आदिवासियों के हितों के लिए उन्होंने हम लोग का जमीन में एकाधिकार देके चला गया था। और इस बीच देश आजादी के बाद हमारे बीच एक से एक सरकार आई और भारत का विकास के लिए इन्होंने लगातार आदिवासियों पर ही अत्याचार होने का काम हुआ है। क्योंकि जल जंगल जमीन का अधिकार हम लोग पर था और जल जंगल जमीन में तमाम देश का आर्थिक जो प्रभाव है, कोयला खनन से लेकर विभिन्न खनन कार्य हमारे ही जमीन पर हुआ है और उसे हम लोग को बेदखल किया गया है और आज भी वही लगातार जारी है। आज अबुआ सरकार है जिनके कोख से आंदोलन का उपज हुआ था,
जंगल जमीन की रक्षा के लिए, आज उसी का सुपुत्र आज हम लोग के साथ अत्याचार कर रहा है। पहले तो जंगल जमीन लूटा जा रहा है, अब तो हम लोग को धार्मिक जो आस्था है, सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारा धार्मिक स्थान है, उसको भी अब छोड़ा नहीं जा रहा है। और सारा इन लोग का 2020 सब खेल हो रहा है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे वो जेएमएम हो, ये सारे लोग मिलकर हम ही लोग के ऊपर विभिन्न तरह का नीति निर्धारण करके कुचलने का काम हम ही लोग पर कर रहा है। जो आए दिन हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। कहीं से हमारी माँ बहनें, हमारे नौजवान सुरक्षित नहीं है। नौकरी चाकरी छोड़ दीजिए, रोजी रोजगार छोड़ दीजिए, अब तो इज्जत आबरू भी हम लोग का बचने की स्थिति में नहीं है। ये स्थिति है, हम आदिवासियों में शुरू से ही क्रांति का लौ जगा है। अभी भी होशियार हो जाएं, नहीं तो एक करके हम लोग को सबको मिटाने का साजिश और षड्यंत्र सरकार के लोग बैठे बैठे यहाँ पर राजधानी में कर रहे हैं। चाहे वो दिल्ली का सरकार हो, चाहे झारखंड का सरकार हो। इसलिए तमाम समाज के जन संगठन के तमाम नेता से लेकर जितने भी समाज के लोग हैं, अगुआ साथी से लेकर तमाम लोग, हम लोग को सचेत हो जाना है। अगर लड़ने भिड़ने के लिए तैयार नहीं होइएगा, वैसे महान पुरुष लोग जो हम लोग को दे के गया है, उसको अगर हम लोग दोबारा उपयोग नहीं करेंगे, फिर दोबारा हम लोग को वीर बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, वीर बुद्धू भगत, नीलांबर पीतांबर बनने की आवश्यकता है। अगर हम लोग नहीं बन पाए तो स्वाभाविक है हम लोग अपना घर से भी, अपने घर आंगन से भी बेदखल होने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए साथियों, आज देख रहे हैं कि धार्मिक स्थल में आपको जानकारी होगा, अभी हम लोग मांग पत्र में दिए हैं कि आदिवासियों के धार्मिक स्थल सीरम टोली, मरांग गुरु, पारसनाथ, लुगु गुरु और देवड़ी सबका आपका जानकारी होगा। संथाल भाई के लोग होंगे। रजरप्पा आज पूरा हिंदुकरण हो गया। जो रजरप्पा मतलब संथालों का पूजा स्थल था, आज वो हो गया, मतलब है कि हिंदुकरण हो गया। ये साजिश है। उसी तरह तमाड़ में जो हम लोग देवड़ी का बात कर रहे हैं, आप लोग आंदोलन में गए हैं, हम लोग उसका इतिहास हम लोग को भी जानकारी है कि आज मुंडा पान वहाँ पुजारी है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी कहने का मतलब है कि हम लोग को धार्मिक जो पहचान है उसी को समाप्त करके हम लोग को पूरा साजिश के तहत आदिवासी संघर्ष मोर्चा बनाए थे। और उसका कोप विभाजन रघुवर दास को भाजपा यहाँ से नामो निशान हट गया। उसी तरह आने वाले दिनों में आदिवासी समाज अगर एकजुट हुआ, चूंकि स्वाभाविक है कि आदिवासी समाज के वोट से ही आज सरकार यहाँ बनती है और बिगड़ती है, तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग को अब सचेत रहना होगा। जो अगुआ सरकार है, हम लोग का अब अपना सरकार नहीं है, ये हरम एकदम दुश्मन है। हम लोग के साथ कभी भी हम लोग के साथ कदम से कदम मिला के नहीं, हमारी आवाज को कुचलने का प्रयास कर रहा है। सीरम टोली का यहाँ पर मामला चल रहा था, आग बबूला यहाँ पर था, यहाँ के आदिवासी रोड में सड़क में उतरा हुआ था और वो है सब विदेश में जाके है, वो मतलब उद्योगपतियों से मिल रहा था, उसको शर्म नहीं लग रहा था। तो ये स्थिति है। आज हम लोग के साथ इसका जो उनके चट्टा बट्टा लोग हैं, वो चाहता है कि यहाँ आदिवासी लोग आएंगे, भड़केंगे और फिर ठंडा हो जाएंगे, क्योंकि उसी से वो भी उपज है। वो जानता है कि हमारा क्या स्थिति रहेगा, अभी उसको केवल सरकार चलाना है। तो ये स्थिति है। अब हम लोग को स्वाभाविक है, सभी सामाजिक संगठन के लोगों से भी हम चाहेंगे कि चूंकि अब भले सीरम टोली का आंदोलन में हम लोग डायरेक्ट शरीक नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग भी सरना समिति से जुड़े हुए हैं। हम लोग भुरकुंडा एरिया में, रामगढ़ क्षेत्र में जगह जगह पर हम लोगों ने सरना समिति का मतलब संचालन करते हैं। इसके नाते हम लोग के शरीर में भी खून खोलता है कि जो जिस सरकार को हम लोगों ने बहुत ही मतलब अपना कह के इसको काफी सहयोग करने का काम किए, विधायक देने का काम किए, आज वही सरकार बनाकर हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम लोग हर तरह से
हनन करने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग को सचेत रहना है और जितने भी आदिवासी हितों में लड़ाई हम लोग को खुद लड़ना है, हम लोग को एकजुट रहना है। आने वाले दिनों में स्वाभाविक तौर पर है, ये 5 साल राज भोगेंगे, आने वाला दिन में भी इसको भी श्राप लगेगा और इस श्राप का फल आने वाला 2029 में इसको मिलेगा। हम इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपने बातों को समाप्त करते हैं। रामगढ़ जिला में 4 जून को जो बंदी का ऐलान हुआ है, प्रकाश भाई सब हैं, हम लोग उधर रामगढ़ जिला में पूरा मोर्चा संभालेंगे। रामगढ़ जिला को हम लोग पूरा एकदम चारों, चाहे NH30 हो चाहे वो 4 लेन जितना है, हम लोग यहाँ से जाने के बाद रणनीति बनाकर रामगढ़ जिला को ठप करेंगे। रामगढ़ जिला ठप होना यानी वो धनबाद रोड से लेके हजारीबाग रोड से लेके पूरे इलाका हम लोग वहां पर ठप करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, जोहार, जय राम।